है ना 14 नवंबर? किसका जन्मदिन है? चाचा जवाहरलाल नेहरू। चाचा इसलिए क्योंकि उनके चाचा इतना बच्चों से उनको प्रेम था कि सारे बच्चे उनको चाचा चाचा कहना शुरू कर दिए। एक बार इनके जीवन की घटना है, मैं बताऊं आपको। एक बार ये जापान की यात्रा पे गए हुए थे। कहाँ गए थे? जापान की यात्रा पर गए हुए थे। और जापान की यात्रा में जब गए तो उन्होंने तमाम बातें बताई, और बातें बताते बताते अपने देश की विशेषता बताते ना सब लोग, हमारे देश में ये चीजें हैं, हमारे देश में वो चीजें हैं, तमाम चीजें होती हैं। तो उसके क्रम के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी हाथियां होती हैं। तो उसी में से आपके बीच से कोई बच्चा खड़ा हुआ और कहा, हाथी कैसा होता है? हाथी कैसा होता है? तो चाचा ने उससे पूछा कि क्या तुमने हाथी नहीं देखा है? तो बच्चे ने सहज भाव से उत्तर दिया कि नहीं, हमारे देश में तो हाथी होते ही नहीं है, जापान में तो हाथी होते नहीं है। अच्छा, ये बात चाचा जी को बहुत चुभ गई, जान लीजिए लग गई मन में कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने बच्चों से वादा किया कि इस बार जब मैं वापस यहाँ से जाऊंगा अपने देश, तो आपके लिए मैं हाथी भेजूंगा वहां से। और उसके बाद जब देश में आए अपने चाचा नेहरू जब वापस भारत, तो फिर भारत से उन्होंने बच्चों के लिए हाथियों का इंतजाम कराया, और फिर हवाई जहाज के माध्यम से फिर उस हाथियों को कहाँ भेज दिया? जापान में। और अब तो जापान में हाथी रहने लगे, जैसे वो पाले जा रहे हैं, तो अब तो उनके बच्चे जो है हाथी देख पाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब उनके यहाँ हाथी नहीं थे। तो ऐसे सहृदय, ऐसे सरल पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन था। बच्चों से इतना प्रेम करते थे कि हमेशा वो चाहते थे कि इनके बीच में ही रहें, क्योंकि उनका कहना था बच्चे फूल होते हैं। बच्चे क्या होते हैं? फूल होते हैं कि अपनी खुशबू दूर दूर तक बिखेरते रहते हैं अगर इनकी देखभाल अच्छे से की जाए। फूल की देखभाल अच्छे से की जाए तो उसकी सुंदरता और उसकी खुशबू दूर तक लोगों को मिलेगी। मिलेगी ना? हाँ, तो आप भी फूल की तरह हैं। आपको भी मैं भगवान की तरह मानता हूँ और जानता भी हूँ। सारे बच्चों में ईश्वर का वास होता है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा लोगों का मानना है कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं। तो आप भी भगवान का रूप हैं। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से अध्ययन करिए, जो कुछ हम बता पा रहे हैं उसको खूब अच्छे से सीखिए। इसी में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक बार अपने लिए एक बार फिर से जोरदार कर लीजिए।